ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 49वां सर्ग। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। तो श्री राम की बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी कहने लगे कि इंद्र अंडकोश से रहित होकर बहुत डर गए थे। उनके नेत्रों में त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से कहने लगे कि हे देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य सिद्ध कर दिया है। पर मुनि ने क्रोधपूर्वक भारी श्राप देकर मुझे अंडकोश से रहित कर दिया है और अपनी पत्नी अहिल्या का भी परित्याग कर दिया है। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता तो वे देवताओं का राज्य ही छीन लेते। ऐसा करके मैंने आपका कार्य सिद्ध किया है। इसीलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोश से युक्त करने का प्रयत्न करो। तो इंद्र का यह वचन सुनकर मर्दोगणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता, कव्य वाहन आदि पितर देवताओं के पास जाकर बोले कि हे पितरगण, आपका यह भेड़ा अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश से रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोश को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। तो अग्नि आदि देवताओं की बात सुनकर पितर देवताओं ने एकत्रित होकर भेड़े के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। हे श्री राम, तभी से वहां आए हुए समस्त पितर देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनाते हैं। अतः हे श्री राम, उसी समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े थे। अब समय आ गया है कि तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और देव रूपिणी महाभागा अहिल्या का उद्धार करो। तो विश्वामित्र जी का वचन सुनकर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ महर्षि विश्वामित्र जी को आगे करके उनके पीछे पीछे आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि महासौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े ही प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत हो रही थी। धूम से गिरी हुई प्रज्वलित अग्नि शिखा सी जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभा सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भासित होने वाली सूर्य की प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। गौतम के श्रापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी उनके दर्शन नहीं कर सकते थे। पर श्री राम का दर्शन मिल जाने से उनके श्राप का अंत हो गया और वे सबको दिखाई देने लगी। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और फिर उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। कहते हैं कि उस समय देवताओं की दुंदुभी बज उठी। साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तप शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई।
यह देखकर संपूर्ण देवता वाह वाह करते हुए उनकी खूब प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या करनी शुरू की। तो महामुनि गौतम की ओर से इस तरह विधि पूर्वक उत्तम पूजा और आदर सत्कार पाकर भगवान श्री राम बहुत ही खुश हुए और उसके बाद विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। इसके साथ ही 49वें सर्ग का समापन होता है। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे अगले सर्ग में। तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए रोजाना श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।